आज कोयला को देखिए निजीकरण, मतलब A to Z चीज़ वो बेच देना चाहते हैं। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री बेचने की तैयारी में रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार बहुत गहरा रणनीति चलकर गरीबी नहीं हटा रही है, गरीबों को ही हटाने की प्लान बना रखी है। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। देश में महंगाई चरम पर है और महंगाई से अब लोगों को परेशानी होने लगी है, जिसके कारण लोग जो है अब सड़क पर विरोध करने लगे हैं। हालांकि अभी भी राजधानी रांची में विरोध काफ़ी कम देखने को मिल रहा है दिल्ली की तुलना में। बता दें, हम राजधानी रांची में मौजूद हैं। विरोध से और महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशानी मजदूर वर्ग को हो रहा है और मजदूर वर्ग के ही आज नेता हमारे साथ हैं। संतोष सोनी नाम है इनका, और हम जो है इनसे जानेंगे कि मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी लेकिन केंद्र सरकार की महंगाई बढ़ते जा रही है। क्या लग रहा है कि कितना दिक्कत हो रहा है मजदूर लोग को? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि हमारे मजदूर की मजदूरी जो है बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। केंद्र सरकार इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ कॉरपोरेट को देख रहे हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट के लिए वो जितना हो सके वो हमारे मोदी सरकार कर रहे हैं, लेकिन गरीब मजदूर के ऊपर जो है वो जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। अभी छोटी सी बात को देख लीजिए कि अनाज, जिसके पास मोटरसाइकिल है उनका राशन कार्ड रद्द हो जा रही है। ये कहाँ तक उचित है, आप बताइए? क्या वो गरीब नहीं है? एक मोटरसाइकिल यूज कर ले रहा है तो वो बहुत अमीर हो गया, वो राशन कार्ड लेने के हकदार नहीं है। तो आप थोड़ा दिन 2 साल मुफ्त राशन क्या बांटे, लोगों का अनाज ही छीनने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार बहुत गहरा रणनीति चलकर गरीबी नहीं हटा रही है, गरीबों को ही हटाने की प्लान बना रखे हैं। तो ये गरीब विरोधी सरकार है। लोग इसे 2024 में एकदम नकार देंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और आने वाला समय लोगों के लिए कठिन समय है। मैं यही कहूँगा कि समय रहते लोग अपने विचार को हृदय परिवर्तन करें, और जो आज 70 साल सरकार चलाया है, जो कहीं पर कुछ नहीं हुआ, एकदम आराम से मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री, जो इतने बड़े अर्थशास्त्री रहते हुए कई देश बर्बाद हो गए, लेकिन हमारे भारत देश उस समय भी एकदम संपन्न था। मैं वैसे प्रधानमंत्री की कामना करता हूं, ना कि जुमलेबाजी प्रधानमंत्री का मैं कामना करता हूं। अच्छा, देश में सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। इसके अलावा कि मजदूरों को जो है बेहतर मजदूरी देने का वादा किया था। इसके अलावा जो है किसानों को, जो किसानों के आय है उसे भी 2 गुना करने का वादा किया था। हम अभी मजदूर की बात कर रहे हैं क्योंकि महंगाई से सबसे अधिक मजदूर वर्ग जो है प्रभावित है। क्या लग रहा है कि जो खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनके उत्थान के लिए क्या होना चाहिए? क्या ब्लूप्रिंट है आपके मन में? देखिए, इसकी उत्थान की ब्लूप्रिंट तो हमारे पूर्व की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी कर चुकी थी, और ठीक उसके उल्टा काम जो है आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो निजीकरण के विरोध में थी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और ये एकदम जस्ट उसके उल्टा काम कर रहे हैं। सबको निजीकरण कर रहे हैं। आज कोयला को देखिए निजीकरण, मतलब A to Z चीज़ वो बेच देना चाहते हैं। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री बेचने की तैयारी में रखे हुए हैं। ट्रेन बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, कोयला बेच दिए, बॉक्साइट बेच दिए, मतलब कि हर मिनरल्स को वो बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। सिर्फ ये कॉरपोरेट को देख रहे हैं और कॉरपोरेट के ऊपर ही इसका नज़र है। जितने कोयला मजदूर हमारे काम कर रहे थे, आज जब प्राइवेट निजीकरण कर रहे हैं तो वही ठेकेदार, वही जो अपने खदान ले रहे हैं, वो उसको चेन कुप्पी से माल निकलवा रहे हैं। उन तरह के मशीनरी लगा के काम करवा रहे हैं और हमारे मजदूर को किनारे करते चले जा रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि हाल के दिनों में महंगाई बढ़ी, तो महंगाई बढ़ने के दौरान उन्होंने पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में इजाफा किया है, कमी की है। कमी करने के साथ गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला से जो लोगों को मिला था उन पर भी 200 रुपये सब्सिडी दी गई है। उन्होंने कहा कि हम जो है गरीबों के साथ है। क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है कम कर रही हैं, यह जो स्कीम है यह गरीब हित में है या फिर कोई दूसरा ही इलाका जा रहा है? देखिए, इस मध्य पे तो मैं बोलूँगा कि दोनों ही सरकार, हमारे राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, ये दोनों हमारे आम जनता को लॉलीपॉप ही दिखाए हैं।
जितने नियम और कानून बना के अभी जो है रेट बढ़ा दिए और बढ़ा के फिर 9 रुपया घटा दिए, तो ये तो लोक लुभावनी बातें हैं। जैसे राज्य सरकार हमारा बोले थे कि कंप्लीट मतलब करेंगे, उसके बाद लास्ट में वो बीपीएल के लिए किए। अब जितना नियम कानून, पेट्रोल पंप में आदमी स्कूटी लेके खड़ा होके तो उतना फॉर्मेलिटी पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं कहीं ना कहीं इस मध्य में अपने राज्य सरकार से भी आग्रह और निवेदन करता हूं कि यदि किसी तरह का आप छूट देना चाहते हैं तो आम जनता को खुलकर छूट दीजिए। भले 8 रुपये की जगह आप 4 रुपये ही दीजिए, लेकिन सबको नॉर्मल तरीके से दीजिए। ये बीपीएल पेपर वर्क ये समझ में नहीं आता, ये समझ से परे है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं झारखंड में इतना फॉरवर्ड लोग नहीं हो गए कि पॉकेट में सारा फॉर्म और पेपर लेके घूमते हैं। 8 साल मोदी सरकार के हो चुके हैं, क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप 8 साल का? बिल्कुल विफल। 8 साल में नाना प्रकार की ये अपनी हथकंडा अपना चुके। नोटबंदी इन्हीं के टाइम में हुआ है। जितने तरह का दुष्प्रभाव आया है वो सब मोदी सरकार के टाइम में आया है। मोदी सरकार बोलते हैं कि हमारा किस्मत अच्छा है कि क्रूड ऑयल का दाम कम हो रहा है, लेकिन ये किस्मत की बात नहीं है। तो आज उन्हीं का किस्मत खराब है कि हम लोग 2 साल कोरोना से भी बिताए हैं, और उस कोरोना में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। एक अन्य योजना निकालकर अपना पीठ खुद थपथपाना चाहते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये अन्य योजना हमारे झारखंड का क्या पूरे देश के मजदूर को और कोढ़िया बना दिया और गरीब बना दिया। ये मजदूर ये अनाज योजना को मैं यह बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल हमारे वो किसान जो साल भर के अनाज अपने पसीने की कमाई से जमा करते थे, इन्होंने 1 रुपया करके फ्री में बांटकर उन हमारे वीर जवानों को, वो किसान के जवानों को कोढ़िया बनाने का काम किए। बता दें कि अब हम हटिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और अब जो है हटिया विधानसभा क्षेत्र से एक प्रश्न ले लेते हैं। आप तैयारी करते हैं, पिछले बार भी चुनाव लड़े हैं, अगले बार भी चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि हटिया विधानसभा में कितना काम हो पाया है? लगता है कि 8 साल जिस तरह से केंद्र सरकार गिना रही है, ठीक इसी तरह से यहाँ के जो विधायक है वह भी 8 साल गिना रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने वह यहीं के विधायक थे और इस बार भी वह विधायक बने हैं। लगभग 8 साल होने जा रहा है उनका भी टर्म। कितना खुश है, कैसे देखते हैं इस विधानसभा को? देखिए, नवीन जायसवाल जी कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी रहे हैं, और पड़ोसी के साथ साथ वो हमारे समाज से भी आते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं। मैं भी ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। पूरे हटिया विधानसभा में इन्होंने सिर्फ पार्टी बदली है, चेहरा बदला है और काम अपना सिर्फ निकाले हैं। अपने लोगों को ही सिर्फ फ़ायदा पहुंचा सके हैं। आम जनता के लिए अभी तक धरातल में कुछ नहीं किए हैं। आपको दिखा भी होगा कि ये जनता के लिए कुछ नहीं किए। ये एक मौनी बाबा विधायक हैं, ना कहीं पर विरोध करते हैं, बस ये चाहते हैं कि हर पहलू पे हमारा काम बनता रहे। बस वो अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाली बात है। मैं इस बार प्रयास करूंगा कि हटिया विधानसभा के प्रत्येक बूथ से अपने लोगों को जागरूक कर चुनाव लड़ूं, और यदि मुझे जनता मौका देती है तो मैं बताऊंगा कि हटिया विधानसभा में कितनी विकास होनी चाहिए थी और क्या नहीं हुआ। 2 साल का लगभग अब जो है टर्म बचा हुआ है, कितनी तैयारी है? क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता आपके साथ रहेगी या फिर से नवीन जायसवाल की ओर चला जाएगा मामला? ये तो वक्त बताएगा। मैं लोगों के बीच में हूँ, मैं प्रत्येक बूथ में अपना शेड्यूल दौरा कर रहा हूँ। प्रत्येक बूथ में हमारा आदमी सैनिक की तरह तैयार कर रहा हूँ, और वो आने वाला समय में उनको जवाब देंगे। कितना काम कंप्लीट हो चुका है, कितना काम बाकी है? लगभग मेरा अभी 385 बूथ हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आने वाला समय में मैं पूरे का पूरा बूथ कंप्लीट कर दूंगा। और सबसे बड़ा काम चुनाव लड़ने के लिए बूथ कमेटी होता है। बूथ कमेटी यदि आपका स्ट्रांग है तो फिर कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। यह थे हमारे साथ संतोष कुमार सोनी, जो कि मजदूर नेता है और हटिया विधानसभा से इस बार प्रत्याशी होंगे।